नीट साल 2024 पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ने हजारीबाग में तवील पूछताछ के बाद 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। उन 10 लोगों में ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल समेत 9 मजीद अफराद को गिरफ्तार किया गया। उन 9 अफराद में 5 इन्विजिलेटर, 2 ऑब्जर्वर, 1 सेंटर सुपरिटेंडेंट और एक ई रिक्शा ड्राइवर शामिल हैं। ये सभी लोग इस स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं जहां नीट इम्तिहान मुनक़्क़िद किया गया था। सीबीआई की टीम उन सभी को हिरासत में लेकर चरही गेस्ट हाउस में गहराई से पूछताछ कर रही है। सीबीआई सवालनामा तकसीम करने का वक्त, डिजिटल लॉक, पेपर कैसे बांटे गए, पेपर की पैकिंग और ट्रंक में छेड़छाड़ से मुतालिक सवाल कर रही है और पेपर लीक के तार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। बताया गया है कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के फ़ोन भी जब्त कर लिए गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए नई हुकूमत की आइंदा 5 साल मुद्दत के लिए रोड मैप पेश किया। ख्याल रहे कि 18वीं लोकसभा का पहला इजलास जारी है और तमाम मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी मुकम्मल हो चुकी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट में अपने खिताब का आगाज़ करते हुए 18वीं लोकसभा के मुंतखब अरकान को मुबारकबाद पेश की। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में पेपर लीक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पेपर लीक के वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात और मुजरिमों को सख्त सज़ा देने के लिए पुरअज़्म है। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू ने किसानों के ताल्लुक से भी बात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मुल्क के किसानों को 3,20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम फराहम की है। उन्होंने कहा हुकूमत के नए दौर के आगाज़ से लेकर अब तक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम मुंतकिल की गई है। तेलंगाना के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के एक टास्क फोर्स टीम ने हैदराबाद में डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर मारे छापे। छापों के दौरान कई खिलाफ वर्जियाँ पाई गई। हैदराबाद के उपल में वाक़े क्रीम लाइन डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर छापे के दौरान टीम ने पाया कि कैंडी, क्रोंडाओ जैसे खाम खाने की अशिया को उनके लेबल पर दर्ज हरारत के मुताबिक ज़ख़ीरा नहीं किया गया था। मज़ीद ये कि फूड सेक्शन में काम करने वाले अफराद हेयर कैप्स, दस्ताने, मास्क और यूनिफॉर्म पहने हुए नहीं थे। अमेरिका ने मजहबी आज़ादी पर अपनी रिपोर्ट में हिंदुस्तान की सरजनिश। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत में अक़लियतों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ तक़ारीर बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अक़लियतों के मकानात और उनकी इबादतगाहों को मसमार करने के वाक़यात में भी इजाफा देखा गया। अमेरिका ने मजहबी आज़ादी से मुतालिक चारशंबे के रोज़ शाया होने वाली एक रिपोर्ट में अपने करीबी इत्तेहादी भारत पर तनक़ीद करते हुए कहा कि भारत में अक़लियतों के ख़िलाफ़ तासुब पर मबनी इक़दामात में इजाफा हुआ है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अमेरिका ने रिपोर्ट में तो भारत पर तनक़ीद की, ताहम इस बात की तवक्को बहुत कम है कि महकमा ख़ारजा रवां बरस के आखिर में जब मजहबी आज़ादी के हवाले से अपनी सालाना ब्लैक लिस्ट का मसवदा तैयार करेगा तो उसमें भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इम्कान बहुत कम है। बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। जराये के मुताबिक चारशंबे की रात देर गए आडवाणी को दिल्ली के एम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया। जराये ने बताया है कि 98 साल एल.के. आडवाणी की हालत मुस्तहकम है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। साबिक़ नायब वज़ीर आज़म को एम्स के पुराने प्राइवेट वार्ड में रखा गया है और बताया जा रहा है कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। ताहम उनकी बीमारी के बारे में फ़ौरी तौर पर कोई वाज़ेह मालूमात नहीं हुई। ताहम डॉक्टरों ने बताया कि उनकी तबीयत मुस्तहकम है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा कुछ दिनों में गर्मी से राहत मिल जाएगी और बेशतर रियासतों में गर्मी की लहर नहीं रहेगी। IMD ने पेशन गोई की है कि मगरिबी जज़ीर-ए-नुमा साहिल पर आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने का इम्कान है। IMD ने कहा कि महाराष्ट्र की साहिल, गोवा और कर्नाटक में इस दौरान भारी बारिश हो सकती है। शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान की रियासतों में 27 जून से 30 जून के दरमियान आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में भी बारिश होने का इम्कान है। बताया गया है कि मानसून 29 या 30 जून को दिल्ली पहुंचने का इम्कान है। दिल्ली में मानसून की आमद उमूमन 27 से 29 जून के दरमियान होती है। यकम जुलाई से हिंदुस्तान में नए फौजदारी कवानीन, IPC और CRPC का दौर होगा ख़त्म। यकम जुलाई से हिंदुस्तान में नए फौजदारी कवानीन यानी कि इंडियन लॉ कोड, इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट के निफाज होने वाले हैं।
जिससे मुजरिमाना तफ्तीश और मुकदमात के अमल में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। 0 FIR, ऑनलाइन शिकायत, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए समन जारी करने, घिनौने जराइम के मनाजिर की लाजमी वीडियोग्राफी जैसे तब्दीलियों के साथ तफ्तीशी अमल को तेज़ किया जाएगा। फौजदारी निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात के लिए एक तारीख़ी इक़दाम है। 3 नए नाफिज किए गए क़वानीन भारतीय न्याय स्नेहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा स्नेहिता और भारतीय साक्ष्य अध्ययनम 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होंगे। नोबल इनाम याफ्ता अमृत्या सेन ने कहा कि हाल ही में बरामद होने वाले लोकसभा इंतखाबात के नताइज इस बात की जानिब इशारा करते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं है। अमेरिका से कोलकाता पहुंचे अमृत्या सेन ने नए निज़ाम के तहत लोगों को बगैर समात जेल में कैद किए जाने पर भी नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा, हम हमेशा हर इंतखाब के बाद तब्दीली की उम्मीद करते हैं। पहले बीजेपी की क़ियादत वाली मरकज़ की हुकूमत के दौरान जो कुछ हुआ, मसलन लोगों को बगैर समात के दौरान सलाखों के पीछे डालना और अमीर और गरीब के दरमियान खाई को जोड़ा करना, वो अब भी जारी है। इसे रोकना होगा। तेलंगाना के मेदक टाउन में ईद उल अजहा से कबल पेश आए फिर वाराना तशद्दुद के वाक़े में गिरफ्तार 6 मुस्लिम नौजवानों को मेदक कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ ज़मानत मंजूर कर दी, जिसमें मोहम्मद खालिद, महसन बिन अब्दुल्ला, सैयद उमर मोहिउद्दीन, मोइनुद्दीन इरफान, सैयद मेराजुल्लाह और शेख नाइब शामिल हैं। सैयद आसिफ हुसैन एडवोकेट ने 4 और जीवन राव एडवोकेट ने 2 अफराद की ज़मानत की पैरवी की। बताया जा रहा है कि ज़मानत की पेशगी के बाद मज़कूरा नौजवान संगारेड्डी के कंदी जेल से रिहा होंगे। हैदराबाद के पुराने शहर में पेश आने वाले एक अजीब गरीब वाक़े में जाली पुलिस सायरन के साथ कार चलाने वाले एक शख्स की पुलिस ने पिटाई कर दी। ये वाक़या गोलकुंडा के करीब उस वक्त पेश आया जब पुलिस गाड़ियों की तलाशी ले रही थी। इत्तलात के मुताबिक मज़कूरा शख्स ने मुबैना तौर पर जाली पुलिस सायरन का इस्तेमाल करके चेकिंग से बचने की कोशिश की। पुलिस ने न सिर्फ उसे पकड़ा बल्कि सड़क पर उस शख्स को लाठियाँ भी बरसाई। ताहम गाड़ी की मुकम्मल चेकिंग पर कोई मशकूक चीज़ बरामद नहीं हुई।